जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी ए का ओरिजिनल पेपर देखेंगे। और देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देख कर जाओगे तो दो बातें होंगी। एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने क्या पढ़ा है, और दूसरी बात है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एक मैसेज करके। पहला सवाल में देखिए कहा गया है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। कभी कभी पैसेज जो है वो रिपीट हो जाता है। जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो साहित्य है। ठीक है, इसके बाद है आपका साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो जातीय भाव का प्रतिबिंब देख सकते हैं। साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद फिर एक पैसेज है, आपको इसको पढ़ना है, कविता वाला पैसेज है, पढ़ लीजिएगा। किसके आने पर भयभीत ना होंगे। तो विघ्नों का दल चढ़ आने पर हम क्या होंगे, भयभीत ना होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतवासी किसकी खातिर गहरित कर्म नहीं करेंगे। तो क्षुद्र स्वार्थ के खातिर नहीं करेंगे। कवि क्या आशा करता है। तो कवि जो है भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। ठीक है, भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत माता हमें क्या देती है। तो खाने की विविध वस्तुएं प्रदान करती है। माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सी क्रिया का भेद है। सकर्मक क्रिया का भेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चा सो रहा है। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो आश्रित उपवाक्य होता है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, ये कौन सा वाक्य है। तो ये उपवाक्य है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है। ठीक है, हमें सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, यहाँ पे और भरेंगे। नेक्स्ट है आम का एक अर्थ होता है एक फल और दूसरा सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। माँ से चला नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माता पिता कौन सा समास है आपको बताना है। तो हिंदू समास है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज टाइप का मिलेगा, उसको पढ़िएगा। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो एक कहानी यह भी से लिया गया है। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई थी। तो हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट देखोगे आप, तो फिर से एक छोटा सा गद्यांश उसको पढ़ लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो उत्साह से लिया गया है। नेक्स्ट है कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है बालक अमीरुद्दीन के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। तो बालाजी मंदिर में जाया करते थे। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। कैप्टन चश्मे वाला था। ठीक है, पता है आप सभी को। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे। तो 60 वर्ष के थे। नेक्स्ट, कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको विचार चाहिए, पात्र चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री राम के किसके धनुष को तोड़ा था। श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था। नेक्स्ट है गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया था। तो योग संदेश को। ठीक है, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। तो दुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, ये दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है। तो शिशु। अगले सवाल में रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी है, आपको बताना है। तो इंग्लैंड की रानी है। नेक्स्ट, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। तो ये था टोटल 30 सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनता है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।